नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियो आ रही भी है। तो प्लीज अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो और अगर आप कोई भी अपना टॉपिक हमें कमेंट में बताना चाहते हैं तो हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। आप प्लीज हमें कोई भी टॉपिक शेयर कर सकते हैं कमेंट के साथ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग की पावर क्या है, पावर क्या होती है। तो आज मैं बात करूंगा इसी के बारे में। सबसे पहली चीज ये होती है कि पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है, कि मतलब हमें पॉजिटिव थिंकिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों रहना चाहिए हमें पॉजिटिव थिंक, क्यों रखनी चाहिए हमें अपनी पॉजिटिव थिंक। सबसे मेन चीज ये होती है। तो पॉजिटिव थिंक हमें इसलिए रखनी चाहिए कि हम अपने आप को हैप्पी रख सके। सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है, अगर आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी है माइंड में, तो आप खुश रहेंगे, आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। क्योंकि अगर नेगेटिव थिंकिंग आएगी तो दुखी तो रहेंगे रहेंगे ना। अब आप किसी भी चीज को लेकर नेगेटिव है तो आप दुख होंगे होंगे, दुखी होना ही होना है आपको। और अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हैं तो आप हैप्पी रहेंगे। तो ये पावर होती है पॉजिटिव थिंकिंग की। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं अपने अंदर, अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हैं, तो आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। और अगर आप हैप्पी रहेंगे तो बॉडी हमारी एकदम सही रहेगी, हमारी हेल्थ सही रहेगी। और हमारी हेल्थ सही है तो इनडायरेक्ट वे में आप देखें तो सारी चीज वहीं जाके मिल रही है। अगर आपकी हेल्थ सही है, आप खुश हो, आप तो ऑटोमेटिक थिंकिंग जो हमारी पॉजिटिव बनेगी बनेगी। आप हर चीज में पॉजिटिव सोचोगे सोचोगे। तो ये पावर है एक पॉजिटिव थिंकिंग की कि यार क्यों हमें रखनी चाहिए। तो इसका आंसर सिर्फ ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग हमें इसलिए रखनी चाहिए कि हम अपने आप को हैप्पी रख सकें, हम हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। खुश रहेंगे तो बॉडी अच्छी रहेगी, और बॉडी अच्छी है, हेल्थ अच्छी है हमारी, तो ऑटोमेटिक सी बात है, फिर तो खुशी मिल ही रही है। तो ये सारी चीजें क्या आपस में एक दूसरे से लिंकेज है। तो अब मैं बात करूंगी पॉजिटिव थिंकिंग इतनी पावरफुल क्यों होती है, क्या चीज होती है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग हमारे लिए इतनी पावरफुल साबित होती है। अब जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। ये एकदम स्लोगन एकदम सही है कि भाई जैसा मैं सोचूंगा मैं वैसा ही बनूंगा। जैसा बीज बोएंगे उसी का पेड़ पाएंगे। बबूल का बीज बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे आपको, फल तो नहीं मिलेंगे ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही है, जैसा सोचोगे वैसा ही आपका निकलेगा। जैसा इन करोगे वैसा ही आउट होगा, जैसा इन करोगे वैसा ही आउट होगा। ये चीज देखो ना, इन आउट, गुड इन गुड आउट, बैड इन बैड आउट। तो ये मतलब जैसा आप अंदर जाओगे, बेकार फूड खाओगे तो बॉडी बेकार होगी, हेल्दी फूड खाओगे तो बॉडी हेल्दी होगी। पॉजिटिव चीजें अंदर लोगे तो पॉजिटिविटी बाहर आएगी, पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो पॉजिटिव बोलोगे भी। तो ये चीजें है ना, पावर है ये पॉजिटिविटी की, कि भैया इतना हेल्प आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें, कि हमें अपनी थिंक को पॉजिटिव रखना चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं। ये मैंने आपको बताया कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा बनते हैं। अब आप हर चीज में अगर पॉजिटिविटी ढूंढते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस चीज में आगे बढ़ते हैं। और जहां पे आप नेगेटिविटी ढूंढते हैं वहीं कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाते हैं। आप खुद एक एग्जाम्पल के लिए सोचिए, जब आप कोई वर्क करने जाते हैं तो क्या आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, नेगेटिव वे में लेते हैं। दो सिनेरियोज आते हैं ना, कि मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये दो चीज है ना। एक होता है कि मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या क्वेश्चन आता है, मैं इसे करना चाहता हूं या नहीं चाहता। ये आप सोचिए, मैं इसको करना चाहता हूं या नहीं चाहता। पहले तो ये थिंक लाओगे ना, पॉजिटिव क्या है मैं करना चाहता हूं, नेगेटिव क्या है मैं नहीं करना चाहता। ये चीज हुई ना। आपको वर्क नहीं आता वो सेकेंडरी थिंग है, बट फर्स्ट थिंग क्या आ जाती है कि भाई मुझे ये करना है या नहीं करना, ये मैं करना चाहता हूं या नहीं चाहता। वर्क अच्छा है लेकिन थिंक आपकी डिसाइड कर रही है कि भाई मैं इसे करना चाहता हूं या नहीं। आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं या नहीं, गाड़ी चलाना अच्छी बात है,
गाड़ी सीखना अच्छी बात है, कहीं ना कहीं यूज में आती है, बट थिंक क्या आपकी, अगर नेगेटिव थिंकिंग है कि यार गाड़ी चलाने से तो एक्सीडेंट होगा, रोड पे किसी को ठोक जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये नेगेटिव सोच है। पॉजिटिव क्या है, यार कभी क्या इमरजेंसी है मेरे काम आएगी, मुझे कहीं जाना है, मुझे अपनी लोकेशन पे जल्दी पहुंचाएगी, मेरे लिए सेफ रहेगी, आना जाना, ये चीजें हैं। ये पॉजिटिव थिंकिंग है और ये नेगेटिव। अब आप कौन सी इसमें यूज करना चाहोगे? अगर नेगेटिव पे जाओगे तो कभी आप गाड़ी चलाना सीख नहीं पाओगे, पॉजिटिव थिंकिंग पे जाओगे तो आप गाड़ी चलाना सीख पाओगे। तो ये देख रहे हो कि दोनों का लिंक कहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग की जो पावर है। नेगेटिव थिंकिंग की भी एक अपनी पावर है और पॉजिटिव थिंकिंग की भी एक अपनी पावर है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो वही चीज देख रहे हो आप कि एक्सीडेंट हो जाएगा, या मैं कैसे चलाऊंगा, रोड पे निकालूंगा तो लग ना जाए, गाड़ी खराब ना हो जाए, ये वो एक्स वाई जेड, पार्किंग की दिक्कत, मतलब 100 परेशानियां आ जाएंगी आपके लिए। लेकिन अगर आप वहीं पे पॉजिटिव सोचते हो तो आप कहीं इमरजेंसी में किसी के लिए गाड़ी चला सकते हो, आप इमरजेंसी में अपना यूज कर सकते हो उसका, मतलब बहुत से बेनिफिट उस चीज के रहते हैं। तो सोचना आपको है कि भाई मुझे ये करना है या नहीं करना। पहली चीज आपके माइंड में यही आता होगा कि मैं इसको करूं या ना करूं, ठीक है। अब अच्छा वर्क है और आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपके लिए अच्छा है। अब बुरा वर्क है और आप उसके लिए अच्छा सोचो तो आपके लिए वो गलत हो सकता है। तो ये थिंक भी हमें अपने आप डिसाइड करनी है कि मुझे कहां पर इन चीजों को रखना है। अब आप सोचो कोई गलत वर्क करना है, अब उसके लिए आप पॉजिटिव थिंकिंग रख लो, अरे गलत करेंगे, अच्छी चीज है, ये है वो, तो वो कहीं ना कहीं तो गलत है ना। तो पॉजिटिव थिंकिंग में भी आपका अपना माइंड यूज होना चाहिए। ये नहीं कि आप इतने पॉजिटिव हो गए कि गलत को भी करने के लिए हाँ हाँ हाँ, सही को भी करने के लिए हाँ हाँ हाँ, मतलब इतना भी पॉजिटिव नहीं होना कि आप गलत चीज और सही चीज में फर्क ही ना ध्यान दे पाए, कि हर चीज को बस करने के लिए दौड़े। तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये पावर है कि आप किस चीज को करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, नहीं होगा या नहीं होगा वो दूसरी चीज है। फर्स्ट ऑफ इट आप उसे करना चाहते हैं, फिर वो क्वेश्चन आता है कि होगा या नहीं होगा। तो होगा या नहीं होगा की जगह आप ये करें कि कैसे होगा। अगर आप जिस दिन से ये सोचने लग गए कि ये काम कैसे होगा, होगा या नहीं, होगा या नहीं होगा, इसकी जगह एक बीच में कैसे होगा, अगर ये आप जोड़ देते हैं ना तो होगा या नहीं होगा वो बात ही खत्म हो जाती है। कैसे होगा ये आ जाता है इंपॉर्टेंट। भाई कैसे करना है मुझे, कैसे होगा। अगर आप हर चीज के लिए ऐसे सोचें, ना नहीं करना, ना तो करना ही नहीं है, आप सोचो ना कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, आपने ना कर दिया तो वहां चीज वो खत्म, फिर आप वो कभी कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि ना की जगह मैं इसको बोलूँ कि कैसे होगा, अगर आप वो चीज सोचते हैं कि ये कैसे होगा, तो आप श्योरिटी के साथ हैं अगर आप उस काम को करने में कामयाब नहीं होते, लेकिन आप ये सोचिए कि कोशिश तो किया आपने। एक कहावत है ना कि फेल होने से पहले परीक्षा ना देना, फेल होने के डर से सोचने से ही परीक्षा ना देना, तो वो ज्यादा बड़ा है ना। अगर आप फेल होने के सोचने के डर से परीक्षा नहीं दे रहे और परीक्षा देने के बाद फेल हुए, तो कौन सा बेटर है? परीक्षा देने के बाद फेल होने वाला ना। ठीक है, आपको पता है फेल तो होना है, तो मैं परीक्षा क्यों दूं? बहुत सी चीज है, बट परीक्षा देने से आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, एग्जाम देने से आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि किस तरह का एग्जाम था। अगर आप अपने लिए वो चीज नहीं कर पाए तो क्या पता आप किसी दूसरे के लिए एक हेल्पफुल चीज बन पाए, उसको वो आइडिया दे पाए कि पेपर इस तरीके से आता है, ये क्वेरीज होती है पेपर्स में, पेपर को आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है, आप उसको वो आइडिया दे पाएंगे। तो इसीलिए फेल होने के डर से पहले उस पेपर को दें। ये नहीं कि फेल होने के डर से आपने वो चीज करी नहीं, आपने एक्सीडेंट के डर से कभी गाड़ी चलाई नहीं, समझ रहे हो, तो आप कभी जिंदगी में गाड़ी सीख ही नहीं पाएंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग इस तरीके से वर्क करती है हमारी, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आज के लाइफ स्टाइल के हिसाब से। अगर आप आज का लाइफ स्टाइल देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी फूड खाना, बहुत टेंशनेबल हमारी सिटिंग जॉब्स हैं। तो उस चीज के अंदर क्या है कि हम वैसी फिजिकली मेहनत तो कर ही नहीं रहे ना। जब हम फिजिकली मेहनत करते हैं तो क्या होता है, बॉडी में क्या है कि
और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जब हम फिजिकली मेहनत करते हैं, फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है हमारा। और ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो वो दिमाग तक जाने के बाद हमारे को सोचने की जो क्षमता है, सोचने की जो क्षमता को वो बढ़ाता है। जब आप सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं आप थिंकिंग लेवल को, तो क्या उसमें दोनों टाइप के पॉइंट्स आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। जब आप सोचते हैं तो दोनों तरह की थिंकिंग आएगी, नेगेटिव भी आएगी, पॉजिटिव भी आएगी। अब वो आपका सिनेरियो, वो आपका पॉइंट हो जाता है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव सोचना है, इस चीज को पॉजिटिव में लेके जाना है, नेगेटिव में लेके जाना है। अगर आप उस चीज को पॉजिटिव में लेके जाते हैं तो आज जहां पर हैं, आज आपने सोचा, उसके 1 साल बाद कहाँ होंगे, ये पॉजिटिव थिंकिंग आपको उसका रिजल्ट देगी। नेगेटिव सोचा तो जहां पे आज थे, क्या पता 1 साल बाद इससे ही पीछे चले जाओ। क्योंकि जब आपने आज नेगेटिव सोचा तो कल भी नेगेटिव सोचोगे, परसों भी नेगेटिव सोचोगे, तो वो चीज उसको लेकर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो ये हमारी सोच, थिंक कहते हैं ना कि थिंकिंग, सोचने से ही बहुत कुछ हो जाता है। इस बहुत जगह आपने सुना होगा कि सोचो तो सही, सोचोगे जब ही तो करोगे। अब गलत सोचोगे तो गलत करोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे, और पोलाइट वे में, पॉजिटिव वे में सोचोगे तो उसको बड़े शांत तरीके से, बड़े आराम से, बड़े प्यार से, अच्छे से उसको कंप्लीट कर पाओगे। तो ये पावर है थिंकिंग, हमारे सोचने की पावर, कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। ये पावर ऑफ थिंकिंग है कि यार इतनी ज्यादा पावरफुल चीज है ना हमारा सोचना। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बनना शुरू कर देते हैं। अगर हम अपने आप को सोचे हम इंसान नहीं, हम जानवर है, तो आप कुछ दिनों बाद देखोगे उसी जानवर की तरह सोचने लग जाओगे, समझ रहे हो, उसके उसमें जाना शुरू हो जाओगे। तो ये मल्टीपल टाइम जो थिंकिंग होती है ना, वो बढ़ती चली जाती है। जब नेगेटिव आप सोचते हो ना तो वो इंक्रीज होती है, उसको मल्टीपल करते जाते हैं हमारे माइंड में। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप पॉजिटिविटी में उस चीज को करते हो ना, तो वो क्या आपके माइंड में क्वेश्चन डेवलप नहीं करती, उसको आपको करने के लिए वो करती है। जहां भी आपने अपने माइंड में क्वेश्चन मार्क लगाया कि करूं या ना करूं, तो वहां पे आप फंस गए। बस ये क्वेश्चन लगाओ कि कैसे करूं, कैसे, हाउ, कैसे हम इसको करें। ये क्वेश्चन आपने लगा दिया तो आप 100% किसी भी चीज को करने के लिए सोचोगे कम, करोगे ज्यादा। थिंक करो कम, सोचो कम, करो ज्यादा, एग्जीक्यूट उसको जल्दी से करो। अगर आपके माइंड में कोई पॉजिटिव थिंक आई है, कोई चीज करने का मन है, और अगर वो बेटर है आपके लिए, फ्यूचरिस्टिक अच्छी चीज है, तो प्लीज उसको करें, स्टार्ट करें, ज्यादा सोचने की बजाय। क्योंकि जब ज्यादा सोचते हैं तो नेगेटिव थॉट भी आना शुरू हो जाते हैं, क्यों, क्या, कैसे, कब, क्यों, कब, कैसे, ये सारी चीजें आना शुरू हो जाती है। तो सोचो, उस पर एग्जीक्यूशन लाओ, देखो, करो। 1 बार फेल होंगे कोई बात नहीं, 2 बार फेल होंगे कोई बात नहीं, 3 बार फेल होंगे कोई बात नहीं, 4 बार फेल होंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप कामयाब 100% होंगे अगर आप पावर ऑफ थिंकिंग, सोचने की जो शक्ति है, उसको पॉजिटिव रखते हैं। तो ये 100% है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, 2 बार सोचा, 3 बार सोचा, 3 बार फेल हुआ तो नेगेटिव सोचना शुरू, मेरे से तो होगा ही नहीं, ये वो, ये क्या है, सोचा, सोचा ना आपने, नहीं होगा तो फिर होगा ही नहीं। वहीं पे आप 4 बार फेल हो, कोई बात नहीं, 4 बार फेल हो, पीछे से कोई एक्सपीरियंस मिला, अब इस चीज को मैं अच्छा करूंगा, 5वीं बार फिर करूंगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव पे गए। तो प्लीज फोकस, 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 अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें और उसको अपने करियर में उतारें और आगे बढ़ें। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।